हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया जर्नी, एक नया ट्रिप, एक नया एक्साइटमेंट लेकर। और ये जर्नी होने वाला है चेन्नई से बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तक। टोटल डिस्टेंस हम लोग इस जर्नी में कवर करेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2300 किलोमीटर। और ये जर्नी एक्सपेक्टेड है कि 3 दिन में कवर करेंगे। हालांकि मैं पहले भी जा चुका हूँ और पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 रूट है। एक रूट है वाया हैदराबाद, नागपुर, रेवा, वाराणसी और फिर बिहार। दूसरा रूट वाया आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड और तब बिहार। जब इधर से वाया NH-16 जो कि कोलकाता हाईवे है, आंध्रा उड़ीसा होते हुए जाते हैं, तो कटक तक का तो रास्ता बहुत ही बढ़िया है। बट कटक के आगे इतनी परेशानी है कि बहुत मुश्किल है उधर से जाना, खासकर तब जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो। मैं पहले भी 2-3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ। तो एक बार मैंने वो कोलकाता वाला रूट भी लिया था, कोलकाता हाईवे वाला रूट भी लिया था। कटक तक तो बहुत आराम से गए, उसके बाद तो बहुत परेशानी हो गई। और वाया हैदराबाद, नागपुर जब जाते हैं तो ये रास्ता उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। तो अभी ये ट्रिप, अभी वाला जर्नी हम लोग वाया हैदराबाद, नागपुर, MP, UP और फिर बिहार ही कवर करेंगे, क्योंकि ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ फैमिली के साथ, साथ में बच्चे भी हैं। तो अननेसेसरीली का कोई रिस्क नहीं लेना, आराम से मज़े से इधर से ट्रैवल करेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और घर से निकल के कुछ किलोमीटर तो हो गया है, हार्डली एक 10-12 किलोमीटर तो घर से निकल के आ गया हूँ। और अभी क्रॉस कर रहा हूँ चेन्नई का मरीना बीच एरिया। यहाँ से होते हुए आगे चेन्नई सेंट्रल क्रॉस करके माधवरम जंक्शन, रेड हिल्स क्रॉस करते ही हम लोग मर्ज हो जाएंगे NH-16 में कुछ दूर के लिए। उसके बाद वो हाईवे आगे चल के मर्ज हो जाता है स्टेट हाईवे में, जो कि ऑलमोस्ट नेशनल हाईवे जैसा ही उन्होंने बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है और वो रास्ता सीधे लेकर जाता है हैदराबाद। हैदराबाद के आगे फिर सिकंदराबाद, आदिलाबाद होते हुए नागपुर जाएंगे और वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। दोस्तों, अब हम लोग पहुँच गए हैं चेन्नई सेंट्रल। ये चेन्नई का मेन रेलवे स्टेशन है, मेन जंक्शन है। यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली इसके बाजू से जो जस्ट राइट लेफ़्ट का टर्न जाता है वो सीधे श्रीकाकुलम हाईवे में मर्ज हो जाता है और शॉर्टकट लेकर हम लोग पहुँच जाएंगे NH-16 में मर्ज हो जाएंगे। तो ये सिग्नल की वजह से यहाँ रुके हैं। सिग्नल ग्रीन होते ही यहाँ से फटाफट निकलेंगे और श्रीकाकुलम हाईवे होते हुए मर्ज हो जाएंगे नेशनल हाईवे 16 में। तो रेड हिल्स क्रॉस करके ऑलमोस्ट एक घर से निकल के 40 किलोमीटर का जर्नी हुआ है अभी तक। 40 किलोमीटर ट्रैवल करके रेड हिल्स जो मेन, जहाँ तक भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वो तो क्रॉस कर लिया है। वो क्रॉस करके अभी मर्ज हुआ हूँ नेशनल हाईवे 16 में। ये सामने आप लोगों को टोल गेट दिख रहा होगा, ये है रेड हिल्स टोल गेट। जैसे ही नेशनल हाईवे में मर्ज करते हैं, नेशनल हाईवे शुरू होता है, तो ये टोल गेट आता है। ये रेड हिल्स स्टार्टिंग में ही ये टोल गेट है। अब हम लोग यहाँ से नेशनल हाईवे 16 में मर्ज हो गए हैं। अभी तक तो थोड़ा बहुत सिटी वाला एरिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया था। अभी यहाँ से प्योरली हाईवे का एरिया आ गया। अब यहाँ से ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल ट्रैफिक रहेगा कुछ दूर तक, उसके बाद फिर वो ट्रैफिक भी ख़त्म। तो फटाफट ये टोल गेट क्रॉस करके निकलते हैं यहाँ से आगे। वो 30 का है, ये 40 का है।
30 वाला दो दो दे इधर। कैसा है? अच्छा है, मज़ा आ रहा है हमारा। चेन्नई से निकल के करीब करीब 160 किलोमीटर आया हूँ। थोड़ी नींद सी आने लगी थी तो सोचा कि 1-2 मिनट का ब्रेक भी ले लिया जाए और साथ में थोड़ा नारियल पानी भी पी लिया जाए, क्योंकि जब आप लंबे ड्राइव में होते हैं, लंबे जर्नी में होते हैं तो थकान तो हो ही जाती है। बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये नारियल पानी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो कभी आप लोग भी अगर ट्रैवल करते हैं और अगर रास्ते में कहीं दिख जाए, हालांकि ये तो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, हर जगह मिलता है, कहीं भी अगर दिख जाए तो इसको ज़रूर पीजिए। और ये छोटा नारियल है तो ये काफ़ी टेस्टी होता है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ट्रैवल करके ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर हुआ है और हम लोग पहुंच गए हैं चेन्नई आंध्रा के इंटीग्रेटेड टोल गेट पे। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये इंटीग्रेटेड टोल गेट, ये चेक पोस्ट जहां अभी हम लोग पहुंच गए हैं। पहले ये खुली हुई होती थी, यहाँ रेगुलर चेकिंग होता था, बट आज पता नहीं क्यों ये बंद है और उसकी वजह से यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता था, काफ़ी ट्रकों की लाइनें यहाँ लगी हुई होती थी। ट्रक वाले तो अभी भी हैं, लेकिन वो लोग साइड में पार्क करके अपना कुछ काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब ये चालू होता था तो ट्रकों की लंबी कतार होती थी उस चेक पोस्ट को क्लियर करने में। तो फ़िलहाल अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं था, बहुत ही आराम से यहाँ से निकल गए और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे 16 पे आगे। 60 हिंदी मालूम? तमिल? तेलुगु मट्टू दरियो हाईवे से गुजर रहा था। ये है जो कनेक्टिंग रोड है 167A टू हैदराबाद। हैदराबाद से करीब करीब अभी 100 किलोमीटर पीछे हैं और रोड से जैसे ही गुज़र रहा था तो यहाँ पे साइड में बहुत सारे जो हॉकर्स होते हैं, ठेले वाले होते हैं, वैसे बहुत सारे थे। जो यहाँ का ये लोकल फ्रूट है नलर कुमा, इन्होंने मुझे ये टेस्ट करने के लिए दिया है और खाकर देखते हैं कैसा है। अच्छा लगा तो और भी परचेज़ करेंगे। और बहुत सारा फ्रूट्स है इनके पास। एक तो ये कीवी फ्रूट बोलते हैं उसको, और एक ये फ्रूट है, और भी बहुत सारा ढेर सारा रखा हुआ है। ऑरेंज है, ये सब यहाँ का लोकल फ्रूट है जो यहाँ उपजता है। और ये है ड्रैगन फ्रूट। पहले एक टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको आगे लेना है या नहीं लेना है। क्या है वो? नाम नहीं पता, लेकिन वो है चीकू फ्रूट। चीकू खाओगी? हाँ मैं खाऊंगी। मुझे नहीं खाना। नहीं खाना? क्यों? मुझे अच्छा लगता है, मैं खाऊंगी। हाँ, भूख नहीं है? ½ kg। इधे ना दे। वाटर एप्पल रेट हाउ मच? రేటా 180. 180 180. 180 कैश नो गूगल पे। ½ kg खाओ। डैडी हमारे ये खा रही है। तो वो नहीं ले लिया बेटा।
इस पे अमाउंट लिख के बताओ, कितना अमाउंट कितना? 100 8 भाई साहब ये सारे यहाँ के देसी फ्रूट्स हैं जो यहाँ लोकली ये लोग फार्मिंग करते हैं। मुझे एक्चुअली में इतना चाहिए नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए ले लिया कि एक ये बुज़ुर्ग महिला है, इनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, फिर भी ये मुझे पेपर पे लिख लिख के इन्होंने मुझे रेट बताया और टोटल सारे फ्रूट्स मिला के मैंने करीब करीब 2 केजी लिया है और टोटल अमाउंट इनका सिर्फ 180 ही बनता है। वो 180 मैंने इनको पे कर दिया है। ये काफ़ी टेस्टी है। मुझे तो डाउट था लेने के टाइम पे कि पता नहीं कैसा होगा, इसलिए मैंने एक खा के भी टेस्ट किया। वैसे तो सारे फ्रूट्स को मैंने टेस्ट करके ही लिया है और काफ़ी मीठा है, अच्छा टेस्ट है। कभी आप इधर से गुज़रते हैं, ये जस्ट हैदराबाद से 100 किलोमीटर पहले है और यहाँ भी मैं दिखाता हूँ, एक लाइन से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक 20 लोगों ने ठेला लगा रखा है और सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स बेच रहे हैं। अच्छा है भाई साहब, बढ़िया। अभी जो मैंने आपको चीकू फल दिखाया, सपोटा दिखाया और यहाँ जितने भी सारे ठेला वाले वेंडर्स हैं जो रोड साइड में फ्रूट्स बेच रहे हैं, वो सारा यहाँ का लोकल फ्रूट है। अभी मैं आपको झाड़ियों में लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा सपोटा का पेड़ इन्होंने लगा रखा है, जो आप मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये जितने भी सारे पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे सपोटा के ही पेड़ हैं। मैं थोड़ा कैमरे में नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये सारे सपोटा का ही पेड़ है और यही लोग फार्मिंग करते हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लटक रहे हैं यहाँ पे। यहीं से ये लोग फार्मिंग करते हैं, यहीं से निकाल के ले जाते हैं ये लोग। और जस्ट यहीं रोड पे सामने, बस मैं नीचे उतरा था वॉशरूम के लिए तो मुझे ये सारे पेड़ पौधे नज़र आ गए। मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मन तो कर रहा है 2-4 तोड़ लूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कोई फ्रूट्स तोड़ेंगे नहीं, बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लाया था नीचे। अभी फ्रूट्स वगैरह भी ले लिया, कुछ टेस्ट भी कर लिए, कुछ खा भी लिए, पेड़ पौधे भी आपको दिखा दिया। एक हाफ एन आवर का ब्रेक भी हो गया। अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। सुबह से ड्राइव करते करते ऑलमोस्ट 12 घंटा हो गया है। सुबह 6:30 बजे घर से निकले थे और अभी एग्जैक्टली शाम के बज रहे हैं 7। अभी हम लोग हैदराबाद पहुँचे हैं और हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग रोड पे हैं। टोटल डिस्टेंस जो अभी तक ट्रैवल किया है वो करीब करीब 650 किलोमीटर का आज ड्राइव हुआ है सुबह 6:30 बजे से। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो प्लानिंग कुछ ऐसा है कि आज रात नागपुर में स्टे करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ऑलमोस्ट 50% डिस्टेंस अगर आज ट्रैवल कर लेते हैं तो बाकी का 50% कल करके कल लेट नाइट तक घर पहुंच जाएंगे। तो आज का ड्राइव लंबा हो चुका है और थोड़ा और लंबा होने वाला है। एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच नागपुर इज़ अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 3 बजे के आसपास नागपुर पहुंचेंगे और अभी नेहरू आउटर रिंग रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे बनाया है। मेरा अगर पुराना वीडियो आपने देखा होगा जो मुंबई से चेन्नई का था, या लास्ट ट्रिप जो चेन्नई से बिहार का था और रिटर्न बिहार से चेन्नई का था, उन सारे वीडियोस में ये एक्सप्रेसवे मैंने दिखाया है। वो एक ही चीज़ में बार बार दिखाकर बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने का, क्योंकि इसका जो सीनिक व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। दोनों तरफ बीच में गार्डन, दोनों तरफ पेड़ पौधे, जंगलों जैसा एरिया और बहुत ही बिज़ी एक्सप्रेसवे है। मैं ऑलमोस्ट एक 3-4 एक्सप्रेसवे पे अभी तक ड्राइव कर चुका हूँ, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे है, या दिल्ली से गुजरात वाला जो अभी दिल्ली से मुंबई वाला जो अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है,
उसमें भी करीब करीब मैंने 300 किलोमीटर ड्राइव किया है। बट जितना बिज़ी और जितना सीनिक व्यू इस एक्सप्रेसवे पे है, बाकियों पे अभी नहीं है। मे बी कि उसको डेवलप कर रहे होंगे या आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है ये नेहरू आउटर रिंग रोड पे, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और जनरली इस पे ड्राइव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हार्डली एक 30 किलोमीटर के आसपास ही इस पे ड्राइव रहेगा, लेकिन वो 30 किलोमीटर ही मज़ा आ जाता है भाई साहब। बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है इसका, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है इसमें। तो जब भी इधर आता हूँ इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके दिल खुश हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो इस एक्सप्रेसवे का आनंद लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ आगे। आज का जो होल्ड पॉइंट है वो नागपुर होने वाला है, तो फटाफट नागपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर आप लोगों को आगे ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप लोगों को बताया था, आज का प्लानिंग था नागपुर में स्टे करने का, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, लेट भी हो गया था और बच्चे लोग भी परेशान हो रहे थे। मैं भी सुबह 3 बजे का जगा हुआ हूँ, सुबह 6:30 बजे घर से निकल गए थे। ऑलमोस्ट एक 750 किलोमीटर का ड्राइव हो गया है और यहाँ से नागपुर करीब करीब और एक 500 साढ़े 500 किलोमीटर है। तो वो ड्राइव करते करते सुबह के 5 बज जाते, 4 बज जाते। तो फिर ये फ़ैसला लिया गया कि आज हम लोग हैदराबाद में ही स्टे करेंगे। तो अभी हम लोग हैदराबाद में ही स्टे किए हैं। हैदराबाद में नेहरू आउटर रिंग रोड के जस्ट बगल में ही अरण्या रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में हम लोग स्टे किए हैं। अभी आपको इसका आजू बाजू का नज़ारा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया है, बहुत अच्छे से तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट अभी जितना विजिबिलिटी है उतना मैं दिखाता हूँ। और क्योंकि मुझे सिर्फ रात का ही स्टे करना था, सुबह तो हम लोग चेकआउट करके अपने मंजिल की ओर निकल पड़ेंगे, तो इन्होंने सस्ता ही दे दिया है। 3,500 रुपये का चार्ज किया है इन्होंने नाइट स्टे के लिए। बट नॉर्मल जो इनका चार्ज है वो 6,000 रुपीज़ लेते हैं 24 आवर। बट 24 आवर मतलब जो नॉर्मल चेकआउट टाइम होता है 11 बजे 12 बजे का, वही इनका चेकआउट टाइम है। तो मुझे सिर्फ रात का ही स्टे करना था, तो मुझे 3,500 में ये मिल गया। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। नॉर्मली भी आप कोई भी होटल लेने जाओ तो 2,000-2,500 से कम का तो कोई होटल नहीं आता। और अकेले हैं तो चलता है, बट फैमिली के साथ आपको सेफ्टी भी देखना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो ये मुझे महंगा तो बिल्कुल ही नहीं लगा, अच्छा ही है। और रिसोर्ट तो काफ़ी ज़बरदस्त है भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं कोशिश करूँगा जितना आप लोगों को दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊँ। बाकी का जो नज़ारा है वो सुबह में आपको इसका पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, बढ़िया से दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का पूरे दिन हमारे साथ हमारे जर्नी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कल की जर्नी में भी आप लोग हमारा साथ देने ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।